हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वर्ष 2024 में आपकी जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनके करंट अफेयर के सवाल हम डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी सारे सवाल हम डिस्कस कर चुके थे। लगभग 4 से 5 पेपर के सवाल हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में 2024 से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर के सवाल पूछे गए हैं वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये सवाल आपके सेम आरएस के एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं और बाकी अदर एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, डबल स्पीड में देख लीजिए ताकि आपका काम हो जाएगा अगर यहाँ से कोई सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब सेट के एग्ज़ाम के सवाल हम देखने वाले हैं, फिर इसके बाद आपके आरपीएससी से जो भी सवाल पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आपका कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। और इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, आबू धाबी में आपका विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत जापान का 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो आपका धर्म गार्जियन जो है दोस्तों, ये आपका किस राज्य में शुरू हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और इस तरीके का सवाल आपका रिपीट हो सकता है। तो ये आपका किस राज्य में हुआ है? राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी है? तो संतोष ट्रॉफी की चैंपियन आपकी कौन सी टीम बनी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो संतोष ट्रॉफी जो हुई है आपकी 2023-24 में, यहाँ पर चैंपियन आपकी सर्विसेज बनी है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, थोड़ा स्पीड से हम चलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे सवाल है, हमको बस नज़र मारनी है किस तरीके के सवाल पूछे गए थे और उनका आंसर क्या है। अगर रिपीट होगा तो हमारा सही होना चाहिए। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? तो 18वीं लोकसभा, तो लोकसभा के जो चुनाव थे दोस्तों, ये आपके कितने चरणों में पूर्ण हुए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपके 8 चरणों में पूर्ण हुए थे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका रिपीट हो सकता है, कथन में देके भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, शंघाई सहकारी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को में आयोजित किया गया। तो आपका दोस्तों SCO यानी स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण जो हुआ है 19 मार्च 2024 को, ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय आपके कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय आपके कौन बने हैं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले? तो ये आपके मान सिंह बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? मान सिंह बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई चैंपियनशिप मैराथन जो हुई है आपकी, उसमें स्वर्ण पदक जीता है आपके मान सिंह ने, और ये आपके दूसरे भारतीय बने हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले मैराथन में। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है आपका, तो ये पूछा गया है। ये कौन सा हो जाएगा आपका? अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो भारत। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? तो दोस्तों कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, डेट के साथ पूछा गया है। तो ये आपकी जून 2021 में चालू हुई थी। ठीक है, कब चालू हुई थी? जून 2021 में चालू हुई थी। तो कोरोना सहायता योजना जो राजस्थान में चालू हुई थी वो जून 2021 में चालू हुई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? तो 5 सितंबर 2024 को आपके मुख्य सचिव कौन थे, वो पूछा गया है। तो ये कौन हो जाएंगे? सुधांशु पंत हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसको मिला है दोस्तों? ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा भारतीय है जिसे ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 मिला है? ध्यान रखना है, ये सवाल आपका रिपीट हो सकता है। तो ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार जो है दोस्तों, ये किसे प्रदान किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया गया है। 2024 का है, तो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन, याद रह जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके श्री रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2024 की विजेता दिव्यकीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों दिव्यकीर्ति सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? आपका घुड़सवारी ड्रेसाज से हो जाएगा। घुड़सवारी ड्रेसाज, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो घुड़सवारी ड्रेसाज हो जाएगा। अभी किसे दिया जाएगा दोस्तों? अभी मोना नाम से जो है उनको दिया जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली आपकी पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपकी अवनी लेखरा हो जाएगी। कौन हो जाएगी दोस्तों? अवनी लेखरा हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। तो 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी अवनी लेखरा हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में के लिए नामांकित होने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम के लिए नामांकित होने वाले आपके पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ये लिएंडर पेस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लिएंडर पेस हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले एशियाई खिलाड़ी है ये आपके लिएंडर पेस, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम के लिए नामांकित होने वाले। हो सकता है पूछा जाए। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं? तो सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं आपके, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर शिशु श्रेणी के खाते आपके सर्वाधिक रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं? शिशु श्रेणी के। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम था ये। तो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपका हैदराबाद में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आपका हैदराबाद में आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम एशिया का विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में आयोजित हुआ था। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की? तो भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की थी? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपकी 2 सितंबर 2023 को आरंभ की थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है? तो ये कौन सा था? आपका LV-M3M4 था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन तो जयपुर में किया जा रहा है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पर कांस्य पदक किसने जीता है, ये पूछा गया है आपका। किसमें? R2 महिला 10 मीटर SH1 स्पर्धा में, ये यहाँ पर पूछा गया है। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, दीप्ति जीवनजी और भाग्यश्री जाधव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोना अग्रवाल हो जाएगा। और अभी इनको दोस्तों अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया? तो वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया? तो ये वैभव आपको ध्यान रखना है। तो वैभव फेलोशिप कार्यक्रम है ये भारत सरकार के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। तो वह से वैभव हो जाएगा, वह से आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, तो युवा संबल योजना जो चलती है उसके तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को, तो यहाँ पर पूछा गया है बालिकाओं को यानी लड़कियों को, तो बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दे है? तो ये 4,500 दे है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और लड़कों को 4,000 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? तो इसरो के द्वारा जो लॉन्च नहीं किया गया है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर इसरो के द्वारा चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम, स्पेस शटल। तो यहाँ पर दोस्तों चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 ये इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम, स्पेस शटल जो है ये आपका इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1। आदित्य L1 जो है ये आपका किससे छोड़ा गया था दोस्तों? C57 से छोड़ा गया था, PSLV C57, वो भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त को मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण CBDE कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण यानी आपका CBDE, तो CBDE कार्यक्रम प्रारंभ किया है डिजाइन और उद्यमिता पर? तो ये किसने किया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल देखिए, विश्व टीबी तपेदिक दिवस 2024 की थीम मूल विषय क्या है? तो ये सवाल आपका फिर से रिपीट हो सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। तो हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो टीबी दिवस जो 2024 हुआ है उसकी थीम क्या है? हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी तो भजनलाल शर्मा हैं। आगे देखिए, अभी आरपीएससी के सवाल भी आने वाले हैं। ये सेट के सवाल है, थोड़े इजी सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों 1 किलोमीटर के दायरे में कौन सा आपका बाघ संरक्षण रिजर्व है जहां पर 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया गया है? धौलपुर, करौली, रणथंभौर, सरिस्का या फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व? तो ये सवाल आपका रिपीट हो सकता है। ये आपका सरिस्का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सरिस्का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, नमस्ते योजना निम्नलिखित समूहों में से किन कर्मियों से संबंधित है? तो नमस्ते योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके स्वच्छता कार्मिकों से संबंधित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है? स्वच्छता कार्मिकों से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम विषय क्या है? तो आपका दोस्तों विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या हो जाएगी? तो जैसे टीबी दिवस की थीम आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आपका आ सकता है। तो यहाँ पर कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और टीबी दिवस की क्या थी? हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है? तो सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य आपका कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। हालांकि ऐसा सवाल जब भी पूछा जाता है राजस्थानी आंसर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया था? दिया कुमारी के द्वारा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार आपके कौन हैं? तो ये आपके चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपके चंद्रकांत सोमपुरा। सोमपुरा शैली आपने पढ़ी होगी, तो चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे गए हैं, न कि राजस्थान के। तो बताइए कौन हो जाएंगे दोस्तों आपके? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे राजीव कुमार। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजीव कुमार जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। आगे देखिए, वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में, दूध उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ये पूछा गया है। तो भारत का जो है दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यूपी का है, तो यहाँ पर दूसरा स्थान हो जाएगा दूध उत्पादन में राजस्थान का। आगे देखिए, छठे एशियन ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता था? तो दोस्तों ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता था, ये आपसे पूछा गया है। छठे एशियन ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने आपका रजत पदक जीता था? तो ये जिम्नास्टिक आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? षष्टिक खंडागले हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, षष्टिक खंडागले हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है ये आपका प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका सिंपल सा सवाल है, कोलकाता में किया गया है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों ये थीम काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। विकसित भारत के लिए देसी प्रौद्योगिकी। विकसित भारत जो है उसके लिए देसी प्रौद्योगिकी, ये आपको ध्यान रखना है। विकसित भारत के लिए आपकी देसी प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है देसी प्रौद्योगिकी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछा गया है, ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? मधुकर गुप्ता। ऑप्शन 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस तिथि को आरबीआई ने 2000 रुपये के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी? ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, ये रिपीट हो सकता है। किस तिथि को आरबीआई ने 2000 रुपये के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी? तो ये आपकी दोस्तों 19 मई 2023 को की गई थी। कब की गई थी? 19 मई 2023 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मई का महीना था, 19 तारीख थी, तो 19 मई 2023। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2000 रुपये का जो करेंसी नोट को बंद किया गया 19 मई 2023, यानी घोषणा हुई थी। अगला सवाल देखिए,
राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाना है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में। अगला सवाल देखिए, सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला? ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला था? तो ये आपके रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को मिला था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया है? तो उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया है? तो ये हमने राजस्थान को ही दिया है दोस्तों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये मोना अग्रवाल वाला सवाल आपका आरएस के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल जो मैंने बताया आपको दोस्तों, प्रोन SH1, यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1, इनका स्कोर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा ये कहाँ से संबंधित है, ये सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा किस योजना के तहत? तो ये PM सूर्यघर, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत दोस्तों आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ किसे चुना गया? तो 26वां चीफ किसे चुना गया है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। तो भारतीय नौसेना का 26वां चीफ किसे चुना गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है। अगला सवाल देखिए, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो ये आपके S सोमनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये अगस्त 2024 के हिसाब से पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को कौन है? तो राजस्थान के महाधिवक्ता आपके कौन हो जाएंगे? तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। फीफा कप 2027 जो है इसकी मेजबानी आपका कौन सा देश करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बात की जा रही है महिला विश्व कप। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना है आपको। यहाँ पर महिला विश्व कप की बात की जा रही है। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। ठीक है, आगे देखिए, कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 हुई थी? तो कौन से शहर में आपकी अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 हुई थी दोस्तों? तो ये आपकी दुबई UAE में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 आपकी दुबई में हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरालंपियन ने पैरा ओलंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों पैरा ओलंपिक में। तो यहाँ पर निषाद कुमार, योगेश कटूरिया, मनीष नरवाल और यहाँ पर आपका दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निषाद कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषाद कुमार। तो भारतीय पैरा ओलंपियन ने पैरा ओलंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते आपके निषाद कुमार ने। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा दोस्तों। DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया था? तो दोस्तों स्वदेशी प्रौद्योगिकी आपकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो ये ओडिशा में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। DRDO के द्वारा किया गया है स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। अगला सवाल देखिए, मार्च 2024 में CBSE के नए अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपके राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पेरिस ओलंपिक दिया गया है और देश दिया गया है। प्रथम 62वीं, तीसरा और आपका 71वीं। तो 71वीं रैंक तो किसकी थी दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रथम रैंक किसकी हो जाएगी? तो प्रथम रैंक तो आपकी किसकी हो जाएगी? USA की हो जाएगी। तो A में तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, B में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 62वीं रैंक किसकी हो जाएगी? 62वीं रैंक आपकी पाकिस्तान की हो जाएगी। B में आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, तीसरी रैंक किसकी हो जाएगी? तो तीसरी रैंक आपकी किसकी हो जाएगी? जापान की हो जाएगी। और 71वीं रैंक किसकी थी? तो 71वीं तो भारत की थी। सही, ये तो आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रथम USA की थी। आपकी जो 62वीं रैंक है वो पाकिस्तान की है। भारत 71वीं रैंक पर है, पीछे है।
पाकिस्तान से, और तीसरी रैंक किस पे की है, जापान की है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा खिलाड़ी आपका किस खेल से संबंधित है। मनु भाकर जो है ये आपकी निशानेबाजी से संबंधित है। मिताली राज जो है दोस्तों ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, और मेरी कॉम आपकी मुक्केबाजी से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय खिलाड़ी और संबंधित खेल यहाँ पर दिए गए हैं फिर से। मीराबाई चानू जो है ये आपकी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपकी भारोत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई चानू जो है ये आपकी भारोत्तोलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। दीपा कर्माकर जो है ये आपकी जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है। हिमा दास जो है दोस्तों, और एक आपकी है दीपिका कुमारी, तो हिमा दास जो है वो तो आपकी एथलेटिक्स से संबंधित है, और आपकी दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से, हिमा दास आपकी एथलेटिक्स से, और दीपिका कुमारी आपकी तीरंदाजी से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल गलत है आपका दोस्तों, ये यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा भी इसको सेट में भी इसको डिलीट कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया है। तो गोल्डन आउल सम्मान से किसे सुसज्जित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों गोल्ड आउल सम्मान जो है ये भारत को ही दिया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश आपको किसे बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी रितु बहारी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है दोस्तों, रितु बहारी जो है इसे आपके उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है। ये सवाल भी आपके काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो आलोक शुक्ला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया है। किसे दिया गया, आलोक शुक्ला को। ये आपका आरएस मेंस में भी आया था, उसके बाद 2 से 3 बार आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को दिया गया है। आगे देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC, EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया है। तो ये किसने पारित किया है दोस्तों, ये आपके झारखंड ने पारित किया है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया। तो मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया। तो ये किसने प्रारंभ किया है, ये आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे देखिए, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तो ये 71वें स्थान पर रहा है, ठीक है, ये अभी हम देख चुके हैं। आगे देखिए, किस राज्य में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी की। तो आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी किसने की है दोस्तों, तो ये गोवा ने की है। किसके द्वारा की गई दोस्तों, गोवा के द्वारा की गई है। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड 2024 की मेज़बानी किसने की, गोवा ने की। ध्यान रखना है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष से लागू की गई। तो कृषि सिंचाई योजना जो है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे दोस्तों PMKS आपकी वाई और ई बोला जाता है। PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये आपकी कब प्रारंभ की गई, इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 2015-16 में प्रारंभ की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो ये श्रीगंगानगर हो जाएगा, जिसे अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है। बजट 2025 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पादन का रहने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहने का अनुमान है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका 4.9% रहने का अनुमान है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, और ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल आपका आ सकता है। तो राजकोषीय घाटा जो है वर्ष 2024-25 के सकल घरेलू उत्पादन का कितना रहेगा, 4.9%। आगे देखिए, किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों, तो ये आपके रवि कन्नन ने जीता है। रवि कन्नन जो है इनके द्वारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता गया है 2023 का। आगे देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन 2024 किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ। तो क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 आपका किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई। तो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना आपकी कब से कार्यान्वित की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी दोस्तों 13 जुलाई 2022 से कार्यान्वित की गई है। कब से,
13 जुलाई 2022 से ये क्रियान्वित की गई है आपकी खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। अब ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो 13 जुलाई 2022 को। एटलीस्ट 2022 तो आप याद रखिए, 2022 याद रखेंगे तो दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर जुलाई 2022, जुलाई 2022, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको 13 जुलाई 2022। आगे देखिए, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, तो ये 2022 का सवाल है दोस्तों। तो ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये तो आपके शरद कमल अचंता को प्रदान किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू हुई थी? तो हथकरघा नीति ये आपकी दोस्तों 17 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। इस दिन आपकी 2 से 3 नीतियाँ लागू हुई थी। आगे देखिए, किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया? तो चलचित्र प्रक्षेपी प्रमाणीकरण आपका नियम जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो सिएरा लियोन जो था दोस्तों, यहाँ पर आपकी दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और ये किस वजह से की गई ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दोस्तों जोम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग के लिए। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध है। तो श्रेष्ठ योजना का संबंध आपका किससे हो जाएगा दोस्तों? तो श्रेष्ठ योजना का संबंध आपका किससे हो जाएगा? छात्रों से हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, और ये किसके द्वारा चलाई गई है ये भी आपको ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा। आगे देखिए, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? तो प्रथम कृषि बजट अलग से पेश कब किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो प्रथम कृषि बजट आपका अलग से पेश किया गया था 2022-23 में। कब पेश किया गया दोस्तों प्रथम कृषि बजट अलग से? 2022-23 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है? तो कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु यहाँ पर पूछी गई है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी? पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, सस्पेंसिबिलिटी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये तो आपके राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को मिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर शहर का पूछा गया है तो बेगूसराय भारत हो जाएगा, ठीक है, बेगूसराय भारत। भारत के किस नगर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किया? तो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किसने किया है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? मुंबई के द्वारा किया गया है। भारत के किस नगर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किया? मुंबई के द्वारा। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन, तो ये पहला है इसलिए पूछा जाता है दोस्तों, पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका गुजरात में हुआ है, ठीक है। WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो ये तो राजस्थान में सबसे अधिक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे। गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश है? तो गर्भपात जो है दोस्तों उसको ही आपका संवैधानिक अधिकार बना दिया है। तो ये कौन सा देश है? आपका फ्रांस है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 2022-23 के दौरान किस भारतीय राज्य में उच्चतम पवन क्षमता विंड कैपेसिटी दर्ज की गई? तो उच्चतम पवन क्षमता विंड कैपेसिटी आपकी दर्ज की गई, तो ये आपकी किस राज्य में दर्ज की गई? तो ये आपकी दोस्तों किस राज्य में दर्ज की गई? तो ये आपकी तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तो ये आपकी गुजरात में दर्ज की गई। तो यहाँ पर पूछा गया पवन क्षमता ये किस राज्य में दर्ज की गई? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 आयोजित हुई? तो ये फिर से आ चुका है दोस्तों, पहले भी आ चुका है ये। तो क्रिटिकल मिनरल समिट आपकी कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये आपके नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा किसे आपका प्रथम महिला को उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ये आपकी लिंडी कैमरून को बनाया गया है। लिंडी कैमरून को बनाया गया है दोस्तों, लिंडी कैमरून, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला ब्रिटेन की है आपकी लिंडी कैमरून, इनको उच्चायुक्त बनाया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई थी आपकी
ये भी आपकी दोस्तों 8 तारीख को 9वें महीने में, यानी कि ये आपकी दोस्तों अक्टूबर ये सितंबर के महीने में हुई है आपकी 2024 में। तो इसमें भी जो सवाल पूछे गए हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? तो राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति दोस्तों ये आपकी कब से प्रभाव में आई है? ये 2023 से प्रभाव में आई है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? तो राजस्थान के अंदर सबसे प्रदूषित शहर आपका जोधपुर हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उससे कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है? तो द्वितीय स्थान पर किसका रहा है वो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये प्रतापगढ़ का रहा है दोस्तों। किसका रहा है? प्रतापगढ़ का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है। आगे देखिए, 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो राजस्थान में कितना पशुधन है? तो ये आपका 10.60% है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बोन दिया जाता है? तो दोस्तों कितने का सेविंग बोन दिया जाता है? ये 1 लाख का। ठीक है, पहले 50,000 था, अब 1 लाख हो गया है। निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना 2 में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो राजस्थान हाईवे विकास परियोजना 2 में आपकी कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों। ठीक है, जबकि फर्स्ट जो है वो शायद यहाँ पर आपकी कौन सी प्रदान कर रही है? एनडीबी प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर विश्व बैंक आपको ध्यान रखना है। एनडीबी या एडीबी फर्स्ट में प्रदान कर रही है, लेकिन सेकंड में आपका विश्व बैंक है। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बोला जाता है, ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। तो जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर आपका कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये आपका जयपुर में प्रस्तावित है। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना था? तो हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान 9.54% था। आरपीएससी के सवाल थोड़े डेंजर होते हैं। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना आपकी 25 जून 2021 से पूरे राजस्थान में संचालित है। ठीक है, दूसरा कथन है, योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता दे है। 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाते हैं और सालाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपका अभी दोस्तों सितंबर के महीने में पूछा गया है, यानी कि इस तरीके का सवाल आपका आ सकता है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना वाला 25 जून 2021 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपए का सेविंग बोन दिया जाएगा, यहाँ पर एक मुफ्त सहायता दी जाती है और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये भी दिए जाएंगे प्रतिमाह और सालाना 2000 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा स्थापना की गई है? तो वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना आपकी राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए की गई है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी पीएनजी पर वेट की प्रचलित दर 14.5% से घटाकर कर दिया गया है। तो ये कितना कर दिया गया है? 10% कर दिया गया है। आगे देखिए, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। इसी तरीके के सवाल आपके आरएस के एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, ये आरपीएससी के सवाल हैं। महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत की गई। तो ये कथन तो बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। अगला देखिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई। तो ये भी आपका सही है, यानी कि यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? तो मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क आपका रिको के द्वारा किस क्षेत्र में विकसित किया गया है? तो ये आपका जोधपुर में। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क ये आपका कहाँ पर विकसित किया गया है? ये जोधपुर में विकसित किया गया है। आगे देखिए, सी अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है दोस्तों, पूर्व में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? तो ग्रामीण कस्बों में दोस्तों ये राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जाती है। तो राजीविका के माध्यम से संचालित की जाती है महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास इससे संबंधित नहीं है। बाकी भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास है, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण भी है, और मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में सीधे शामिल करके किसानों की आय में वृद्धि भी हुई है। आगे देखिए, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो कृषि और सहायक क्षेत्र में भी किस उपक्षेत्र का योगदान आपका सर्वाधिक रहा है? तो ये पशुधन का रहा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो कौन सा उनमें नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद है। तो 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद आपके इंजीनियरिंग वस्तुएं और रत्नों और आभूषण थे, लेकिन अभी ये चेंज हो चुका है। अभी इसको एक बार आप दोबारा क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये 2023-24 का है। आगे देखिए, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो यहाँ पर 260% दी जाएगी। आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो आस्था कार्ड जो है दोस्तों, ये क्या लाभ प्रदान करता है? तो ये आपका दोस्तों बीपीएल कार्ड धारक को लाभ प्रदान करता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो आपकी 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो हुई है इंदौर में, ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई है आपकी जूनियर नेशनल इंदौर में, 74वीं थी। तो राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को यहाँ पर हराया है? तो चंडीगढ़ को हराया था राजस्थान के द्वारा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो ये कौन सा है आपका दोस्तों? तो ये है आपका जयपुर सैन्य स्टेशन। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल आपका फिर से रिपीट होगा दोस्तों। ठीक है, प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके आपके जयपुर में दोस्तों दूसरा सैन्य स्टेशन बनाया गया है। आगे देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है। तो मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो अधिकारी है उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा आपका लोक बंधु। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक बंधु। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? तो ये आपके कौन किस में हो जाएंगे दोस्तों? स्किट से संबंधित हो जाएंगे। किससे संबंधित हो जाएंगे आपके दोस्तों? स्किट से संबंधित हो जाएंगे। इनका संबंध अनंतजीत सिंह नरूका और आपके माहेश्वरी चौहान का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। इनका संबंध निशानेबाजी से है दोस्तों, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान। और इन दोनों का सिलेक्शन भी हुआ है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई है? तो किस लोकसभा चुनाव में आपकी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है? बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर। तो यहाँ पर दोस्तों आपके बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में वृद्धि दर्ज हुई है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई? तो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई आपकी रेलवे स्टेडियम जयपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप आपकी आयोजित हुई है 2024 रेलवे स्टेडियम जयपुर में। यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो होम वोटिंग के तहत आपका कितना प्रतिशत मतदान यहाँ पर हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो होम वोटिंग के तहत दोस्तों 98.39% हुआ है। ठीक है, 98.39%। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ है, इसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी हो जाएगी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला सवाल देखिए, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? तो गर्ल्स कबड्डी जो हुई थी आपकी जूनियर, उसमें हरियाणा और राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? तो यहाँ पर अंतिम स्कोर आपका हो जाएगा 35-33। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काव्यकृति
शुद्ध सोंधु जंग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा 2024 हेतु किसे चयनित किया गया था? तो ये आपकी सोनाली सुथार को चयनित किया गया था। शुद्ध सोंधु जंग आंगणे इनके द्वारा लिखी गई है, काव्य करती है। अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया। आगे देखिए, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? तो सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली है, ये आपसे पूछा गया है। जुलाई 2024 में जयपुर में स्थित सप्त शक्ति कमांड, तो इसकी दोस्तों कमांड किसने संभाली है? तो ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने संभाली है। किसने संभाली है दोस्तों? मन जीत लिया इन्होंने, तो मनजिंदर सिंह। इस तरीके से ध्यान रखना है, सप्त शक्ति अवार्ड। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे आपके दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बीकानेर और उदयपुर। हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड की ने नींव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने वाली परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? तो बोगरा ब्रिगेड, तो दोस्तों ये आपकी राजस्थान से संबंधित है और ये आपकी चूली अजमेर। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बोगरा ब्रिगेड ने नींव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए आपकी चूली अजमेर में दोस्तों आपकी प्रारंभ की है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर आपका कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये आपका कहाँ पर खोला जाएगा? 12 के अंता तहसील में खोला जाएगा। बेसिक सा सवाल है, ये पूछा जा सकता है। 12 के अंता तहसील में। राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विधानसभा की याचिका समिति जो है दोस्तों, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। याचिका समिति का अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? हमीर सिंह भायल हो जाएगा, हमीर सिंह भायल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याचिका समिति का अध्यक्ष हमीर सिंह भायल हो जाएगा। राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावर्धित है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावर्धित है आपका 8.26%, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके राजस्थान में हैंडलूम, हस्तशिल्प व MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। तो पहला कथन यहाँ पर सही है, बाकी ये 2 कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नया नाम यहाँ पर शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मोहनलाल लाठर, टीकाराम शर्मा, सुरेश चंद्र गुप्ता शामिल है। अशोक कुमार पारेख यहाँ पर शामिल नहीं है। आगे देखिए, इंडिया स्टोन मार्च 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इंडिया स्टोन मार्च 2026 में आपका होगा, तो इसके बारे में दोस्तों सही कथन आपको बताना है। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया स्टोन मार्ट, यह इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा। तो ये कथन आपका है दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका आयोजन के लिए हाल ही में सिडोक्स एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि है। तो सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि आपकी 25 लाख हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बजट का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने काफ़ी सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर आपके अब 2 पेपर बचे हैं दोस्तों, 2 या 3 पेपर आपके बचे हैं, उसमें भी इतने इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ठीक है। ये आरपीएससी का जो एक पेपर है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं। कौन सी योजना ICDS से संबंधित नहीं है? तो ICDS से संबंधित आपकी कौन सी योजना नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ग्रामीणों के लिए आवास योजना जो है ये आपकी ICDS से संबंधित नहीं है। आंगनबाड़ी पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपकी ICDS से संबंधित है। आगे देखिए, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 मनाया गया। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 आपका 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को मनाया गया है। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका गोवा में हुआ था। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम आपका किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 2021 में प्रारंभ हुआ था, ये हम देख चुके हैं, जून 2021। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या हो जाएगा? पहचान करना, सूचीबद्ध करना, टीकाकरण करना और बच्चों के लिए टीकाकरण के लक्ष्य को ट्रैक करना। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को बच्चों के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ की गई, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दूसरा कथन आप देखिए दोस्तों, दूसरा कथन यहाँ पर हो जाएगा,
पीएम केयर योजना का लक्ष्य उन बच्चों की सहायता करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक दत्तक माता पिता दोनों को खो दिया है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना आपको ध्यान रखनी है 29 मई 2021 को शुरू की गई थी और इसका क्या टारगेट है वो भी आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता दोनों को खो दिया है तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है। अब अगला सवाल देखिए, सबला योजना जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है लागू होती है। तो सबला योजना जो है दोस्तों ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ये लागू होती है कितने से कितने वर्ष के लिए, तो 11 से 18 वर्ष के मध्य आयु वर्ग की सभी लड़कियों के लिए। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सबला योजना, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये एक और आपका आरपीएससी का पेपर हुआ था, इसके भी सवाल देख लीजिए। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम, कौन सी स्कीम है दोस्तों, एमनेस्टी स्कीम है। तो यहाँ पर विचार करना है कथनों पर। यह बकाया कर मांगों और विवाहित राशियों का समाधान करती है। इसका उद्देश्य लघु उद्यमियों को अनुदान प्रदान करना है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, केवल थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल 1 सत्य हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों कैलाश चंद्र सोडानी को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से भारत में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2024 किसे दिया गया। तो ये तो आलोक शुक्ला हम डिस्कस कर चुके हैं। मई 2024 में ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। तो एनटीपीसी ने दोस्तों 3य स्थान हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, वैसे यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसके सदस्य नहीं हैं। आगे देखिए, सुरेश सिंह रावत भी है, हेमंत मीणा भी है, जोगाराम पटेल भी है। GSI द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति दर्ज की गई है। ये सवाल आपका आ सकता है दोस्तों। बॉक्साइट जो है इसकी प्राप्ति दर्ज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर दर्ज की गई है, ये आपकी उदयपुर में दर्ज की गई है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए AI, तो लॉन्च किए गए दूरदर्शन किसान चैनल के द्वारा एंकर्स के नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो एंकर्स के नाम ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके हो जाएंगे कृषि एवं भूमि। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक सैन्य खर्च पर आपके सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो वैश्विक सैन्य खर्च पर हम 4थे स्थान पर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया। तो राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड आपका कब प्रारंभ किया गया। तो ये आपका दोस्तों मार्च 2024 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान है। तो कितनी धनराशि का यहाँ पर प्रावधान है, 500 करोड़ धनराशि का यहाँ पर प्रावधान है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आपके फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक जिन्होंने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में लाल सिने पुरस्कार जीता है। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे चिदानंक नाइक, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक है, ये 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने लाल सिने पुरस्कार जीता है, चिदानंद नाइक हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1-2 सवाल हो रहे हैं, वो भी देख लीजिए। इनमें से एक किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 2023 में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त आपके हीरालाल सामरिया को बनाया गया था। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है। तो अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र आपकी किसकी पहल हो जाएगी दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र जो है ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR की पहल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वर्ष 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये आपका राजस्थान रहा है बाजरा में। अगला सवाल देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत
का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां स्थान हो जाएगा, थाला फॉर द रीजन, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को चलाया जा रहा अभियान कौन सा है? तो 26 अक्टूबर 2020 को दोस्तों आपका कौन सा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था? बहुत पुराना सवाल है लेकिन पूछा जाता है, काफ़ी बार आ चुका है। और मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान का अनुपात है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 60-40 हो जाएगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का नाम क्या था दोस्तों? तो रोवर का नाम प्रज्ञान हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा रोवर का? प्रज्ञान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। अंतिम सवाल देखिए, केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसमें भूमिधारक किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो ये आपकी किस में दी जाती है दोस्तों? किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और ये सवाल आपका आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं, आपके 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, और अगर इसमें राज्य का भी मिला दे तो भी 8,000 रुपये दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी सवाल थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।